इतिहास गवाह है 2014 तक टेक्नोलॉजी की क्रांतियों में हम पीछे छूटते रहे। इंटरनेट की पहली लहर में हम सिर्फ बैक ऑफिस बनकर रह गए थे, लेकिन आज का भारत टेक्नोलॉजी क्षेत्र को दिशा दिखाने वाला देश बन चुका है। आज की दुनिया में दो तरह के देश हैं, एक वो जो टेक्नोलॉजी चेज कर रहे हैं और दूसरे वो जो टेक्नोलॉजी की दिशा तय कर रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक समिट नहीं था, यह टेक्नोलॉजिकल सोवर्निटी का शंखनाद था। वो समिट जिसमें विश्व की 80% जीडीपी को नियंत्रित करने वाले 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 60 से अधिक ग्लोबल लीडर्स और वो 500 से ज्यादा टेक दिग्गज जिनके एक इशारे पर सिलिकॉन वैली हिल जाती है। पीएम मोदी का विजन ह्यूमन सेंट्रिक एआई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोडियम पर आए तो उन्होंने केवल कोड की बात नहीं की, उन्होंने बात की कंपैशन की। प्रधानमंत्री का विजन स्पष्ट था, एआई सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, मानवता के लिए होना चाहिए। उन्होंने दुनिया को एक नया शब्द दिया, ह्यूमन सेंट्रिक एआई। यह केवल शब्दों का खेल नहीं था, इसे व्यवहार में दिखाया गया। उनके भाषण के दौरान स्क्रीन पर रियल टाइम एआई आधारित साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन चल रहा था। प्रधानमंत्री का संदेश सीधा था, एआई इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति भी पीछे ना छूटे। पीएम ने स्पष्टता के साथ कहा कि एआई अकाउंटेबल होना चाहिए ताकि यह समाज की रक्षा करे, उसे खतरे में ना डाले। यह है टेक्नोलॉजी विद एम्पैथी का नया भारत। भारत का डिजिटल आयरन जीपीयू। विजन को हकीकत में बदलने के लिए पावर चाहिए और भारत ने अपना पावर प्रदर्शन भी किया। एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर और 20+ हाई एंड जीपीयूज को जोड़ने की घोषणा के साथ। इसका मतलब ये कि भारत अब एआई का खरीदार नहीं, एआई का निर्माता है। हम बना रहे हैं इंडियन लैंग्वेज मॉडल्स जो हमारी 22 भाषाओं की गहराई को समझते हैं। हम बना रहे हैं हेल्थ केयर एआई डायग्नोस्टिक्स जो कैंसर जैसी बीमारियों का पता गांव के क्लिनिक में ही लगा लेगा। हम बना रहे हैं एग्री एआई सॉल्यूशंस जो हमारे किसानों का डिजिटल साथी बनेंगे। ग्लोबल एंडोर्समेंट। भारत के सॉफ्ट पावर और हार्डवेयर स्ट्रेंथ को दुनिया ने खुले दिल से स्वीकार किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, भारत का डिजिटल गवर्नेंस मॉडल 21वीं सदी की वैश्विक साझेदारी का आधार है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने माना कि एआई को नैतिक दिशा देने में भारत की भूमिका निर्णायक है। और फिर बारी आई उन दिग्गजों की जो टेक्नोलॉग भविष्य लिखते हैं। डेमिस हस्पिस, डीप माइंड सीईओ, भारत ग्लोबल एआई सहयोग का पिवोटल सेंटर है। And I was incredibly impressed by the students and the faculty there, their enthusiasm and their energy for AI, and their ideas for how to use AI to improve India standing in the world, and to also seize all the new economic opportunities and scientific opportunities that AI opens up. It was incredibly impressive to see the energy around the country. And I think that India will indeed be a powerhouse for AI across the globe. सुंदर पिचाई, अल्फाबेट सीईओ, भारत में इनोवेशन का स्केल और स्पीड देखकर दुनिया दंग है। Prime Minister Modi and distinguished leaders, it's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. ये सिर्फ औपचारिक बयान नहीं थे, ये स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट के संकेत थे। समिट के दौरान अरबों डॉलर के निवेश की घोषणाएं हुई। Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. डेटा सेंटर्स, रिसर्च लैब्स और स्टार्टअप्स के लिए फंड्स की झड़ी लग गई। पीएम नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप का ही नतीजा है कि एआई पावर्ड भारत आज एक वास्तविकता है। भारत में 100 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। 89% नए स्टार्टअप्स एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। 6 मिलियन प्लस प्रोफेशनल भारत की टेक और एआई इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा
बल्कि एआई का लाभ केवल कुछ अमीर देशों के क्लब तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका फायदा ग्लोबल साउथ के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। भारत ने मोनोपोली की बजाय साझेदारी पार्टनरशिप का रास्ता चुना है। आज जब दुनिया एआई रेगुलेशन को लेकर विभाजित है, भारत ने एक बैलेंसिंग एक्ट पेश किया, यानी इनोवेशन भी, रेगुलेशन भी और एथिक्स भी। आज भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता आधार, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स की ऊर्जा और दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल। इम्पैक्ट एआई समिट 2026 ने एक बात पत्थर की लकीर की तरह साफ कर दी है। भारत अब केवल एक बाजार नहीं है, भारत अब केवल टैलेंट सप्लायर नहीं है, बल्कि भारत अब पॉलिसी शेपर है, भारत अब एआई आर्किटेक्ट है, भारत अब टेक्नोलॉजी लीडर है। एआई की इस वैश्विक क्रांति में भारत अब दर्शक दीर्घा में नहीं बैठा है, भारत अब स्टीयरिंग व्हील पर है। भविष्य भारत का है। इंडिया, द आर्किटेक्ट ऑफ एआई।